भारत आज चांद पर झंडा गाड़ चुका है। 5G से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया उदाहरण दे रही है। लेकिन इसी देश की एक खामोश हकीकत है जिसे ना कोई न्यूज डिबेट में पूछता है, ना ही कोई ग्रोथ ग्राफ में दिखती है। वो हकीकत है कुपोषण। एक ऐसा दर्द जो दिखता भी नहीं, सुनाई भी नहीं देता, लेकिन एक पूरी पीढ़ी की ऊंचाई, बुद्धि, क्षमता और भविष्य चुपचाप खा जाता है। और इसी हकीकत को हाल ही में संसद में रखे गए पोषण ट्रैकर के नए डेटा ने सबसे साफ तरीके से सामने ला दिया। पोषण ट्रैकर के मुताबिक देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों से 6 करोड़ 44 लाख बच्चों का आकलन किया गया और नतीजा 33.54% बच्चे थिगने हैं, 14.41% बच्चे कम वजन वाले हैं और 5.03% बच्चे दुबले पतले हैं। यानी भारत में हर 3 में से 1 बच्चा दीर्घकालिक कुपोषण का शिकार है। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, ये भविष्य की कार्यक्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता और मानव पूंजी पर सीधा असर डालता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य पॉजिटिव भी है। हमारे पास अब रियल टाइम डेटा है। पहली बार देश बच्चों की पोषण स्थिति को महीने, साल या सर्वे के इंतजार के बिना लाइव मॉनिटर कर पा रहा है। NFHS 5 बनाम पोषण ट्रैकर, क्या सुधार हो रहा है? और जब इस डेटा की तुलना NFHS 5 2019 से 21 से करते हैं तो हल्का सुधार दिखता है। स्टंटिंग 35.5 से 33.54% हुआ, अंडरवेट 32.1 से 14.41 और वेस्टिंग 19.3 से 5.03। अब सवाल उठता है, क्या यह सुधार असली है या डेटा कलेक्शन में बदलाव का असर? विशेषज्ञ कहते हैं दोनों बातें सही हो सकती हैं, पर जो बात साफ है, सर्विस डिलीवरी में सुधार हुआ है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा है और बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स अब असर दिखा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के निष्कर्ष, मुद्दा सिर्फ भोजन का नहीं, व्यवहार का भी है। वर्ल्ड बैंक ने 2021 में 11 राज्यों में अध्ययन किया और पाया कि पोषण अभियान के संदेश 80% घरों तक पहुंचे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की दर 81% रही, जो मानव विकास का एक बड़ा संकेत है। जो महिलाएं अभियान से जुड़ी थीं, उन्होंने बेहतर पोषण व्यवहार अपनाया। इससे यह साफ होता है कि कुपोषण का समाधान सिर्फ राशन देना नहीं है, ये एक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव का विषय है। नीति स्तर पर पोषण 2.0 और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी सरकार ने 2 बड़े कार्यक्रमों को एकजुट किया। इनका उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्रों को टेक्नोलॉजी सक्षम बनाना, बच्चों का रियल टाइम ग्रोथ ट्रैकिंग, उच्च जोखिम वाले बच्चों की पहचान और तुरंत हस्तक्षेप। पोषण ट्रैकर इस पूरी प्रणाली की रीढ़ की तरह काम कर रहा है। कुपोषण सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, एक विकास चुनौती। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन जब तक देश के बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक मानव पूंजी का डिविडेंड पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुधार हो रहा है, लेकिन धीरे। डेटा बेहतर है, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है।